नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आसियान देश। तो आसियान देश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं सभी के सभी लिया हूं, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी मैं बताऊंगा। और आज ये आप टॉपिक देख लेंगे तो यकीनन मानिए आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर आसियान देश से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसे मैं मैपिंग से आपको याद भी करा दूंगा कि इसमें से कितने कौन कौन से सदस्य देश हैं, और इस सदस्य देशों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी मैं बताऊंगा आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले ये इसकी स्थिति में लोकेशन बता देता हूँ। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप जानते हैं ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ऊपर वाला यूरोप महाद्वीप है, और ये नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये जो पूरा बचा है बड़ा सा भाग इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। इस साइड को दक्षिण पश्चिम एशिया कहते हैं, बीच वाले को मध्य एशिया कहते हैं, इस साइड को पूर्वी एशिया कहते हैं, और भारत के पड़ोसी देशों को दक्षिण एशिया कहते हैं, और म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक इस वाले पूरे क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। तो यही जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इन देशों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किए हैं जिसे आसियान देश कहा जाता है। आसियान देश कहा जाता है। तो आज इसी आसियान देश पर हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले ये कौन सा देश है, तो ये म्यांमार देश है। म्यांमार आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से लगा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत से इसकी सीमा लगती है। इधर नीचे मिजोरम है, मणिपुर है, और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश हैं। तो देखिए, सबसे पहला देश आता है म्यांमार। म्यांमार के जस्ट बगल में है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। और थाईलैंड के जस्ट बगल है लाओस। लाओस ये क्या है? ये लाकलैंड कंट्री है, मतलब कि इसे स्थलबद्ध देश कहा जाता है। किसे? लाओस को कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा स्थलबद्ध देश है, तो कौन सा है? लाओस है। स्थलबद्ध देश का मतलब ये होता है कि जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो। जैसे यहाँ पर कोई स्थल है तो इसके चारों ओर क्या हो? स्थल हो, तो इसी को स्थलबद्ध देश कहा जाता है, या लैंड कंट्री कहते हैं। तो ये कौन सा देश हो गया? लाओस हो गया। लाओस के बगल जो पतला से दिखाई दे रहा है इसे वियतनाम कहा जाता है, और जो बीच में देश है इसे कंबोडिया कहते हैं, और इस वाले भाग को मलेशिया कहते हैं, और जो ये नीचे बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसे सिंगापुर कहते हैं, और इस वाले क्षेत्र को ब्रुनेई कहते हैं, और इस वाले क्षेत्र को फिलीपींस कहते हैं। और जो आपको नीला कलर का दिखाई दे रहा है, जो आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे इंडोनेशिया कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को इंडोनेशिया कहा जाता है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप समूह है, उसी द्वीप समूह को ही इंडोनेशिया कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं मध्य अमेरिकी देशों में आप देखेंगे तो वहाँ पर कई देशों का समूह है, उसे वेस्ट इंडीज एक टीम बनी हुई है, जिसे आप देखते होंगे, मैच खेलते होंगे, देखते होंगे। तो देखिए, ये कंट्री मैंने आपको सबसे पहले परिचय बता दिया। इसको बताने से फ़ायदा ये होगा कि अभी जैसे ही मैं नाम लूँगा आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा ये देश यहाँ पर है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। सबसे ये नीचे वाला कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है, और ये वाला क्षेत्र सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। और ये वाला क्षेत्र मलेशिया है, और ये ब्रुनेई है, और ये फिलीपींस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, और ये वाला लानोस है। रेड वाला जो कलर है ये लानोस है। तो एक टोटल कितने देश हो गए हैं? तो 10 देश। तो 10 देश ही आसियान के सदस्य देश हैं। वास्तव में वास्तविकता यही है कि जो ये 10 कंट्री आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, यही 10 ही क्या है? आसियान के देश हैं। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है कि आसियान 3 आता है। क्या आता है? आसियान +3 देश आता है, आसियान +6 देश आता है। तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, आता है, देखिए आसियान 3, आसियान +3। तो आसियान +3 सबसे पहले देखिए। तो आसियान +3 में कौन कौन सा आता है? तो पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर पे जापान आता है, और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया आता है। तो अगर आपसे पूछे कि आसियान +3 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो आपको याद रखना है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। देखिए,
मेरा क्लास लेने का मकसद केवल ये रहता है कि जो भी मैं क्लास लूँ जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक आपका क्लास देखते ही देखते याद हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ। इसलिए 2-4 मिनट 5 मिनट लेट हो जाती है क्लास, लेकिन आप लोगों को याद भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा कि ये बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। तो दोहराता मैं इसलिए हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सके। तो देखिए, आसियान अगर आपसे पूछेगा आसियान +3 देश में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो चाइना है, जापान है, और चाइना जापान के बीच में कौन है, साउथ कोरिया है। चाइना है, जापान है, और चाइना जापान के बीच में कौन सा देश है, साउथ कोरिया है। ये कौन से देश हैं, तो ये कौन से देश हैं, आसियान +3 देश के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आपसे पूछे प्रश्न अब अगर आपसे पूछे प्रश्न कि आसियान 6 में आसियान +6 देश में कौन कौन से देश आते हैं, आसियान +6 देश में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए ये तीनों देश ये भी आते हैं, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, 3 देश तो यही आते हैं। 3 देश और आपको याद करना है, कौन सा, इंडिया। कौन सा, पहला इंडिया आपको याद करना है, और दूसरा आपको ऑस्ट्रेलिया याद करना है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया याद करना है, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के बगल ही कौन सा देश है, तो न्यूजीलैंड याद करना है। कौन सा, न्यूजीलैंड। तो आपको आसियान +6 देश याद हो गया। आसियान +3 देश में कौन कौन से हैं, तो चाइना है, साउथ कोरिया, जापान है। और आसियान +6 देश में कौन कौन से हैं, तो इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये दक्षिण बिल्कुल है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिण में है, तो ये दोनों देश हो गए। उसके बाद भारत हो गया, ये 3 देश है, और 3 देश आसियान +3 वाले, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। मुझे उम्मीद है कि आपको इस 6 देश याद हो गया होगा। देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ये न्यूजीलैंड का मैप है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, और कौन सा, इंडिया। कौन सा है, इंडिया। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आसियान +6 देश में सम्मिलित किया जाता है। और आसियान +3 में केवल जापान है, कोरिया है, और चीन है। ठीक है, इसे आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं अब इस पर पॉइंट पर महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए गए हैं। देखिए, आसियान का फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार वनडे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ, देखिए यहाँ पर साउथ ईस्ट है, क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि 8 अगस्त 1967 को बैकांग यानी थाईलैंड में आसियान घोषणा या बैकांग घोषणा के आसियान की स्थापना होती है। तो देखिए क्या होता है कि 8 अगस्त 1967 को बैकांग यानी कि थाईलैंड में क्या होता है कि इसकी स्थापना होती है। किसका, आसियान देश, आसियान की क्या होती है, स्थापना होती है। कब होती है, 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पर, बैकांग और थाईलैंड कहाँ पर है, आपको मैंने मैप में अभी अभी दिखाया कि थाईलैंड की राजधानी क्या, बैकांग, थाईलैंड में क्या है, बैकांग है। और बैकांग में ही 8 अगस्त 1967 को आसियान की क्या होती है, स्थापना होती है। राजनीतिक एवं आर्थिक क्या है, संगठन है। क्या है, राजनीतिक और आर्थिक क्या है, संगठन है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जकार्ता है। जो जकार्ता कहाँ, किसकी, इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। जकार्ता में क्या है, मुख्यालय है, या इसका सचिवालय है। इसका क्या है, सचिवालय है। अब आपसे पूछ सकता है कि इसके संस्थापक देश पूछ सकता है। तो इसके संस्थापक देश में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया है। कौन सा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड। ये मुख्य रूप से 5 देश स्थापना के समय थे। कौन कौन से थे, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आपको याद हो गया होगा। सबसे नीचे वाला क्षेत्र इंडोनेशिया है, उसके ऊपर क्या है, एक बिंदी आकार का सिंगापुर है, सिंगापुर के ऊपर पूरा बड़ा सा मलेशिया है, और इस साइड बगल वाला क्षेत्र फिलीपींस है, और बीच वाला क्षेत्र क्या है, थाईलैंड है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोग देख लीजिए, मैप से देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, इंडोनेशिया है संस्थापना के समय, इंडोनेशिया
और कौन था, तो सिंगापुर था, उसके बाद इंडोनेशिया, सिंगापुर, और नीचे कर लेता हूँ, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और कौन सा, थाईलैंड है जो पूरा पीला सा भाग है, ठीक है। उसके अलावा फिलीपींस। ये 5 देश स्थापना के समय सम्मिलित थे, ठीक है। यही 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, किसकी, आसियान की। तो ये क्लियर हो गया। मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। अब देखिए इसके 10 वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य देश हैं। तो देखिए वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये क्या है, ये वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। और देखिए 1999 में आसियान का 10वां सदस्य देश कौन सा बना था, तो 10वां कंबोडिया बना था। कौन सा, 10वां अगर सदस्य देश पूछे आसियान का तो कौन सा है, कंबोडिया है। कब बना था, 1999 ईस्वी में। तो इसे आपको ध्यान देना है, मुख्य रूप से इसी 10 देशों को। अब आगे देखिए, आइए इसका उद्देश्य क्या था, इस संस्था का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मैंने कल क्लास आपको मैंने ली थी सार्क पर। तो सार्क में मैंने ये बताया था कि जो पड़ोसी सदस्य देश हैं, जो सार्क में सम्मिलित सदस्य देश हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो आपसी क्या होता है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो या सांस्कृतिक दृष्टि से हो, उसके विकास में क्या करते हैं, सहभागिता निभाते हैं। मतलब किसी को कोई समस्या होती है तो उस समस्या को पूरा किया जाता है। कोई कोरोना जैसे महामारी अगर आ जाता है, कोविड-19 जैसी, तो उसमें भी सभी भागीदारी होते हैं। और जिसको जिस देश के मतलब जो देश देने लायक है वो दूसरे देश की मदद भी करता है। जैसे भारत ने बांग्लादेश वगैरह में क्या वैक्सीनेशन की योजना शुरू की, मतलब वैक्सीन पहुंचाया था, ठीक है। तो उसी तरह से ठीक आसियान देश का भी क्या है कि आर्थिक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या करना है, विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। और क्षेत्रीय शांति, मतलब कि युद्ध वगैरह ना हो, किसी के साथ अगर मतभेद हो जा रहा है तो उस अगर मान लीजिए आसियान का सदस्य देश है, अगर किसी सदस्य देश के साथ मतभेद हो जा रहा है तो सभी सदस्य देश उसको सम्मिलित उसे मनाया जाएगा कि मतलब शांतिपूर्वक ढंग से रहा जाए और स्थिरता बनी रहे, ठीक है। यही इसका मुख्य रूप से है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करना। देखिए इसका आधारभूत सिद्धांत दिया गया है। तो आधारभूत सिद्धांत 3 है मुख्य रूप से। कौन कौन से है, प्रभावी आपसी सहयोग, मतलब कि जो वही भाईचारा का प्रयोग, भाईचारा बना रहे कि मतलब जब सभी सदस्य देश आपस में भाईचारा बना रहेगा, सहयोग आपसी बना रहेगा, तो कोई दूसरे देश से अगर युद्ध भी हो जा रहा है तो सभी लोग सहयोग साथ में करेंगे। या कोरोना जैसे महामारी अगर फैल जा रहे तो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यही मुख्य उद्देश्य है। धमकी या बल का प्रयोग त्याग, मतलब कि आपस में धमकी वगैरह, धमकी से काम नहीं चलेगा। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिंगापुर मलेशिया को नहीं कह सकता, मलेशिया सिंगापुर को धमका डरा नहीं सकता। तो इसका क्या करना होगा, त्याग करना होगा। क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा, मतलब कि देखिए अगर क्षेत्रीय स्थिरता की अगर ये सभी चीज़ें अगर प्रयोग, आपसी सहयोग बना रहेगा और धमकी बल का प्रयोग का त्याग अगर होगा तो अपने आप से क्षेत्रीय स्थिरता की क्या होगी, सुरक्षा होगी। इसमें दिया गया है कुछ पॉइंट। 2003 में 9वें आसियान सम्मेलन आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय लिया गया। सेबू घोषणा, देखिए सेबू घोषणा भी किससे संबंधित है, आसियान देश से संबंधित है, ठीक है। सेबू घोषणा के अनुसार आसियान समुदाय की स्थापना 2015 तक करनी थी, मतलब 2015 तक लेटेस्ट करनी थी, ठीक है। आगे देखिएगा, आसियान समुदाय के 3 प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो आसियान आर्थिक समुदाय, देखिए आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक। मैंने पहले ही बताया कि जो सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक मतलब वही सांस्कृतिक समुदाय से संबंधित, ठीक है। तो ये क्या है, 3 प्रमुख भाग हैं। इसके आगे दिया गया है आसियान +3। तो पूछता है कि आसियान +3 देश में कौन कौन से देश हैं, तो चाइना है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। आपसी मुद्दों से निपटने तथा ऊर्जा
सुरक्षा, प्राकृतिक गैस तेल बाजार का अध्ययन, तेल संग्रहण एवं नवीनीकरण ऊर्जा के सहयोग के लिए इन तीन देशों को सम्मिलित किया गया। तो पहला कौन सा है? चीन है, दूसरा जापान है, तीसरा दक्षिण कोरिया। अगर आपसे पूछेगा कि आसियान प्लस 3 देश में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो 3 देश, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। इसके अलावा अगर कोई देश देगा तो कोई इसमें सम्मिलित नहीं होगा। किसमें? आसियान प्लस 3 देश में। ठीक है, आपसे हो सकता है इस तरह से प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान प्लस 3 देश में सम्मिलित नहीं है। तो 3 देश आपको ये दे दिया जाएगा, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया दे देगा, एक देश को ये और देकर पूछेगा उसी को। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आसियान प्लस 6 देश। तो आसियान प्लस 6 देश देखिए, तो पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए इन 3 देशों को और 6 देशों को सम्मिलित किया गया। तो पहले जो आसियान 3 प्लस 3 देश थे, चीन था, जापान था, दक्षिण कोरिया, 3 तो यही हैं, 3 और एक्स्ट्रा जोड़ा गया। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और भारत। आपको याद तो हो रहा है ना भाई कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साइड बगल बगल में है, बिल्कुल दक्षिण की ओर। ठीक है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, और प्रशांत सागर के सिर पे कौन सा है? भारत देश है। तो 3 और देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत हो गया, और पहले से 3 सदस्य थे, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो कुल मिलाकर 3 6 हो गए, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आसियान प्लस 6 देश। ठीक है, और इनको क्यों सम्मिलित किया गया? क्योंकि पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए, ताकि आर्थिक वृद्धि में कैसे तेजी आएगी? जैसे सिंगापुर है, तो सिंगापुर है, थाईलैंड है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे भारत है, भारत के लोग वहाँ पर जाते हैं पिकनिक मनाने जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पर जब जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा ना, भारत का पैसा खर्चा होगा, तो वहाँ का आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि जैसे भारत और सिंगापुर को बहुत ही मेल जोल बना रहता है, मतलब कि व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इस व्यापार से भी क्या होता है? आर्थिक में वृद्धि होती है। तो इस तरह से क्या होता है? सहयोग होता है एक दूसरे का। ठीक है, आइए देखते हैं सम्मेलन। तो सम्मेलन में देखिए आप कि प्रथम आसियान सम्मेलन पूछा जाता है कि कब होता है? तो 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में होता है। कहाँ पर होता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के एक बाली द्वीप है। क्या है? बाली द्वीप है, इसी द्वीप पर होता है इंडोनेशिया में प्रथम आसियान सम्मेलन। कब होता है? 1976 को। कब होता है? 1976 को। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 2020 में कौन सा? 2020 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 37वां सम्मेलन हुआ था। कौन सा? 37। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो हानोई, वियतनाम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हानोई, वियतनाम में हुआ था। ठीक है, हानोई, वियतनाम देश अभी मैंने बताया था, तो वियतनाम के हानोई में 2020 में इसका सम्मेलन हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि 2021 का कहाँ पर हुआ था, 2021 का अगर पूछे कि कहाँ पर हुआ था, तो 2021 का अगर पूछे तो ब्रुनेई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रुनेई में हुआ था। ठीक है, यहीं पर एक द्वीप है, कौन सा? बंदर सेरी बेगवान। कौन सा? बंदर सेरी बेगवान। तो यहाँ पर कौन सा? 21वां क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है? ब्रुनेई है। कहाँ है? ब्रुनेई है। ठीक है, ब्रुनेई देश का ये स्थल है, बंदर सेरी में बेगवान। ठीक है, बेगवान। तो इसे आपको याद रखना है। 2021 वाला। 2020 वाला पूछेगा तो हानोई। कहाँ पर है? हानोई। और हानोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए। 3 आपको सम्मेलन मैंने बताया। 2020 वाला ये 37वें क्रम का था, और 2021 वाला जो बंदर सेरी बेगवान ब्रुनेई में हुआ था, उसे 38 या 39वां सम्मेलन कहा जाता है। और आसियान प्लस 6 में कौन कौन से देश? तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। और आसियान प्लस 3 में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। और इसका 3 प्रमुख भाग है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भाग हैं। और इसके अलावा इसमें क्या आधारभूत सिद्धांत हैं? प्रभावी सहयोग, धमकी का त्याग देना, स्थिरता लाना। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का विकास करना। ठीक है, और इसमें सम्मिलित सदस्य कितने हैं? तो टोटल 10 हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई है,
ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कौन सा सम्मिलित देश नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जाकार्ता है। जाकार्ता कहाँ का है, तो जाकार्ता किसका द्वीप है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जाकार्ता। जाकार्ता में ही आसियान का क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय है। और संस्थापक कौन कौन से देश थे, तो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। और कब होता है, तो 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पर होता है, तो बैंकॉक थाईलैंड। जैसे मैंने कल बताया था सार्क की स्थापना होती है ढाका बांग्लादेश में, लेकिन उसका मुख्यालय बनाया जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ठीक उसी प्रकार से 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय बनाया जाता है जाकार्ता इंडोनेशिया को। ठीक है, जाकार्ता इंडोनेशिया को। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, जो ये 6 देश हैं, पहला इंडिया है, दूसरा चाइना है, तीसरा साउथ कोरिया है, चौथा जापान है और पांचवा कौन सा है, तो पांचवा ऑस्ट्रेलिया है और छठा कौन सा है, न्यूजीलैंड। इसे आप लोगों को याद रखना है, इसे आप लोगों को याद रखना है। एक बार मैं फिर से सदस्य देशों को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यही से पूछता है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इस साइड देखेंगे तो ये म्यांमार है, म्यांमार के बाद ये थाईलैंड है पीला वाला भाग, और रेड वाला भाग क्या है, तो लाओस है, और ये नीला वाला भाग जो बगल है इसे वियतनाम कहते हैं, और इस बीच वाले भाग को कंबोडिया कहते हैं, और इस वाले भाग को मलेशिया कहते हैं, जो बिंदी है इसे सिंगापुर कहते हैं, और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो ब्रुनेई कहा जाता है। जो नीला कलर का है इसे पूरा का पूरा इंडोनेशिया द्वीप समूह कहा जाता है या इंडोनेशिया कहा जाता है, और इस हरे वाले को क्या कहा जाता है, फिलीपींस। इस तरह से दोस्तों आसियान देश ये आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास में ही याद हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।